ले ये क्या आदमी है, नानी का रिश्ता दे रहा है, फूफी को जेल में डाल रहा है। स्पीच करते हैं बहुत जबरदस्त। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए इमरान खान टिकटॉक कंपाइलेशन का रिएक्शन। और इमरान खान जो है, उनकी हमने लास्ट टिकटॉक कंपाइलेशन देखी थी, तो उसमें हमें पता लगा था किस तरीके से उनके लिए लोग जो है शायरी लिख रहे हैं और फिर न्यूज़ चैनल्स में आके उनका नाम ले रहे हैं हर जगह कि भाई इनको आज़ाद कराओ। और वो कह रहे हैं कि इन्हें आज़ाद हो गए तो फिर एक बोलते हैं ना, एक तहलका मच जाएगा। तो देखते हैं अब क्या बोलते हैं। और इवन ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानी लोग उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। इवन हम लोगों ने वो वीडियोस भी देखी है जहाँ पे जो फॉरेनर्स है ना, या फिर एनआरआई है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। वो मतलब कि जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन जब गलत हुए थे, तो उसके लिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि ये चीज़ जो हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। तो टेक्निकली देखा जाए सब यही चाहते हैं कि जो इमरान खान है वही पाकिस्तान के मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बने और वही मतलब पाकिस्तान को चलाए। तो बाकी देखते हैं कि यार आज के टिकटॉक में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करता है वीडियो को। क्या बात, क्या स्माइल है ना, लोग दुआएं भी इनके लिए ही मांगते हैं। इमरान खान को लंबी उम्र दे। ये बच्चे कैसे इनसे हो रखे, मतलब बच्चों तक इमरान खान के फैन है। मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूंगा। मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। क्या बात है। मैं अभी उर्दू सीख रही हूँ, इसलिए अगर कोई लफ्ज़ या लहजे में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ओह वाह, ये इनकी शायद सेकंड वाइफ थी। हाँ शायद। ओह आपके इस बयान को मैं खान साहब से मोहब्बत समझूं या फूफी से नफरत? फूफी से नफरत नहीं, इमरान खान से मोहब्बत है। क्या बात है। इमरान खान के लिए मैं अपनी नानी का रिश्ता देता हूँ। ले ये क्या आदमी है, नानी का रिश्ता दे रहा है, फूफी को जेल में डाल रहा है। स्पीच करते हैं बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छी स्पीच करते हैं, लेकिन आपकी स्पीच में एक बात होती है कि आप हमेशा दूसरे पॉलिटिशियंस को ही तनकीद का निशाना बना देते हैं। क्या आप अपने आप को सिर्फ कॉम्पिटेंट समझते हैं या आप किसी और को कोई कॉम्पिटेंट नहीं समझते? क्या सारी सोल्यूशंस और सारी प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व करेंगे? क्या सारी सोल्यूशंस आप ही के पास है? एक ही जवाब है, हाँ। ओह वाओ, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। पूरा निजाम खान के खिलाफ खड़ा खान कैसे आएगा? मुझे पूरा निजाम हमेशा हक के खिलाफ ही खड़ा होता है। अगर ये आप बात करेंगे तो फिर 72 जो थे ना, वो 72 थे, सामने 20,000 थे। फिर वोट तो 20,000 को ज्यादा पड़े। अगर इलेक्शन की बात है तो फिर 20,000 जीत गए हुए थे। फिर 72 को आप कहते नौज बिल्ला में जाले कैसे इमाम हुसैन हक में नहीं थे। बात कम ज्यादा कीमत देखें, बात हक की करें। खान साहब तब्दीली कैसे लाएंगे? खान साहब तब्दीली सिर्फ शऊर से लाएंगे। उनका काम है शऊर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद बहुत थोड़ी सी थी जो उन्होंने नबूवत के वक्त में गुजारी। शऊर दिया, खुलफाए राशिदीन ने निजाम बनाया बाद में। देखिए शऊर असल चीज होती है। तब्दीली ऊपर से सिर्फ क्या आती है? ऊपर से तब्दीली ये आती है कि वो आपको इल्म देता है, शऊर देता है, समझ देता है। खान साहब की मेरे मुताबिक ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वो अपना काम कर चुके हैं। इस एक साल में जिन्होंने जितना उन्होंने एक्सपोज करना था ना इस निजाम को, इससे ज्यादा और एक्सपोज नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि अभी भी कुछ और जानना है तो फिर आप रहने दें, जानने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसी तरह गुलाम गुजरते रहें और ख्वाब देखते रहें कि मुझे भी वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगी अमेरिका की, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूंगा, मैं थर्ड सिटीजन बन जाऊंगा। यही जिंदगी रह जाएगी। यहाँ कोई जिंदगी नजर नहीं आती। सबसे पहले तो मैं आपसे दो टोके पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इमरान खान साहब इतने बुज़दिल निकलेंगे। मैं मानती थी कि इमरान खान साहब कुछ भी हो सकते हैं, मगर डरपोक नहीं हो सकते। आपको बुज़दिल लोगों की शायद डेफिनेशन नहीं पता। 4 गोलियां खाने के बाद और जब ये और साइंटिस्ट जो अब जा चुके हैं और इनका पूरा एक ग्रोथ था जो PMLN की शक्ल में, PDM की शक्ल में, जो खान साहब के खिलाफ जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयां 8 माह मुसलसल जारी रही, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बैठे हैं। आप बुज़दिल की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, छोटी सर्जरी जो चलेगी लंदन भाग के। इमरान खान अब तो पाकिस्तान के वजीर आज़म रह चुके हैं। रजत शर्मा, ये उस वक्त की बात है जब वो राजनीति में पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करना चाहते। मैंने उनसे प्रोग्राम के आखिर में पूछा था कि आपको क्या बेनजीर भुट्टो से डर लगता है? बोले नहीं लगता। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर आपके बॉल को छक्के मारता है, डर लगता है? नहीं लगता। तो मैंने कहा कि जब आपकी तरफ 140 की स्पीड से बॉल आती है, डर रहा? नहीं मैं नहीं डरता। ना आज तक कोई डर ही नहीं है इस आदमी को। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, ना ही कभी झुकेगा। जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। वाह, खान साहब ये अपील करेंगे सारे ओवरसीज को कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना भेजो। मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, लोग अपने जेवर, लोग अपनी जमीनें बेच के पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजो। जलवा है हमारा। सीरियसली बहुत ज्यादा इनका रुतबा है पाकिस्तान। मुझे दिया था
9 अगस्त को, तो मुझे 4 पार्टियों का कहा गया कि आप उधर चली जाएं, आप या जहांगीर तरीन की पार्टी में जाएं, या परवेज़ खटक की पार्टी में, या बिलावल या मरियम। और मैंने एक बहुत ही आई थिंक मुतकब्बिराना बात कही, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी की गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं उन लोगों की पार्टी में कभी भी नहीं जा सकती जिनकी तालीम और नौकरी दोनों मुझसे कम हुई। मैंने ज़रा मुतकब्बिर बात की थी, लेकिन मैं आज उसमें बिलीव करती हूँ कि मेरा खान साहब मेरा बॉस इसीलिए है कि सियासत से बहुत पहले उसने मुझे नमल बना के दिया, सियासत से बहुत पहले उसने शौकत खानम बना के दिया। मेरे जैसे बंदे के लिए PTI, P और ये Q और PN, ये इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी का एक फैसला होगा, देखते कि फिर हम उसको मानते कि नहीं मानते, क्या लॉयल्टी है होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो हमें ये कमजोर बातें लोग कर रहे हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस। अगर इमरान खान के कपड़े उतारने से उसकी इज्जत, मोहब्बत, शोहरत और मकबूलियत में कमी ना करवा सके, तो आपको एक मशवरा है, आप अपने कपड़े पहनें, क्योंकि आप बहुत नंगे हो चुके हैं। शख्स जो इस वक्त जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, ठीक है, उससे मिलने के ऊपर कितनी पाबंदियां रही, फोन का वो इस्तेमाल कर नहीं सकता, टीवी आपने उसको PTV लगा के दिया हुआ है, इसके बावजूद वो इतना ताकतवर है जेल के अंदर से कि बैठ के पूरे सिस्टम को जो है वो बैठ के चला सकता है। भाई कमाल, फिर आपको मानना पड़ेगा भाई इमरान खान बड़ा ताकतवर है। मंसूर वो तो है ही भाई, जेल में से तो कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। सीरियसली इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक अच्छा रहबर दिया है, इस वक्त एक अच्छा लीडर दिया है। काफ़ी तब्दीली अल्लाह के फजल से, तब्दीली तो अल्लाह लाता है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा कोई सियासी बयान नहीं है, मैं कोई PTI में दाखिल होने की आपको दावत नहीं दे रहा हूँ, उसके नजरिए की दावत दे रहा हूँ। वाह, सब लोग हैं इनके साथ। वाह, बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार। और मतलब कि मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, एक उसमें पार्ट आया था कि उसने ये बोला था कि यार ये सारी चीज़ें बुरी हो रही है या फिर जो भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है क्या? और वो ऐसे थे कि हाँ, कि मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है जितना ख़राब हो रखा है, तो वो खुद जो सुधार सकता है वो है, वो इमरान खान ही कर सकता है। और मेरे को जो इमरान खान की पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी एक चीज़ लगती है कि वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि उनके साथ इतनी चीज़ें बुरी हो रखी है, स्टिल उनका जो वो है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो दूसरों को मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसमें जैसे जैसे पुरानी क्लिप्स दिखाई थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि भाई लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इमरान खान से। अगर हम लोग नई नई टिकटॉक देख पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोग उसको एडिट कर रहे हैं, है ना, तभी हम लोग देख पा रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ भाई लोग कितना अभी तक उनको प्यार करते हैं, उनके लिए कितना टाइम निकालते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये भी। सही में देखा जाए तो लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा है और उनका एटीट्यूड भी वैसा ही है, क्योंकि वही वो बता रहे थे कि जो लास्ट में कह रहे थे कि वो जेल में रह के भी उनकी इतनी ताकत है कि वो इतना कुछ कर पा रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाता है ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि जेल में रह के पूरे देश का इलेक्शन जो है वो वन साइड कर दिया था उन्होंने। और सब लोग कह रहे थे कि इस बार तो इनके खिलाफ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा दिया कि इतनी सब नाइंसाफ़ी के बाद भी उन्होंने अकेले वन साइड करके दिखा दिया था पूरे इलेक्शन को। तो आपका इसके बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।